नमस्कार। आज जो है 18 तारीख और मेडिटेशन का 9 बजे का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। और तो अपने आसपास हाथों उंगली बैठ जाएं कंफर्टेबली जहां भी आप बैठ सकते हैं। हाथों में उंगलियां और अपने बैठ जाएं और आंखें बंद करके केवल श्वास को, आती श्वास और जाती श्वास को केवल महसूस करना है। अंदर जाती हुई श्वास के साथ बने रहें। जैसे जैसे आप अपने अंदर श्वास के साथ बने रहेंगे, आप अपने आप को अपना सर कहाँ पे है, मेडुला कहाँ पे है, आंखें कहाँ पे है, इस चीज को देखें। और अपने आप को केवल श्वास के साथ बनाए रखें। जैसे जैसे आप अपने अंदर श्वास को देखते रहेंगे, आज हम अपने चक्रास के ऊपर ध्यान देंगे। कैसे जैसे हमारे चक्रास को एनर्जी एनर्जी बॉल्स हैं, तो उनको हम केवल श्वासों के साथ अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास के साथ बनाए रखें। और धीरे से अपने हाथों को उठाते हुए अपने मेडुला पे रखेंगे। हाथों को अपने मेडुला पे रखेंगे। Put your hands on your posterior side of your head and on the medulla, and feel the energies flowing through your body, from the cosmos to your medulla, medulla to your spinal cord. और मेडुला मेडुला से आपका ऊर्जा जो है अपने पूरे रीढ़ की हड्डी में महसूस करें। रीढ़ की हड्डी में इतना बड़ा जाल बना हुआ है कि उस जाल से पूरे शरीर को पूरा आप ऊर्जा में बना रहे हैं। केवल श्वासों के साथ बने रहें और धीरे से अपने ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल होता है तो उसको देखने के लिए अपने दोनों कोहनियों को अंदर की तरफ लेके आए अपने सर के। और देखें अपने अंदर की तरफ लेके आएंगे। ऊर्जा जैसे जैसे आपको देखेंगे, आप सर में दबाव पड़ रहा है और ध्यान जो है बढ़ता जा रहा है। सर में दबाव पड़ते पड़ते आपका ध्यान बढ़ता जा रहा है। फिर बाहर की तरफ करेंगे। अपने दाएं हाथ को छत की तरफ लेके जाएं। अपने दाएं हाथ को छत की तरफ लेके जाएं और मुट्ठी बंद करें, खोलें, मुट्ठी बंद करें, खोलें। ऊर्जा को आप कैसे काम हो रहा है ये देखें। और जब मुट्ठी बंद करें, खोलें। इसी तरह से बाएं हाथ को भी छत की तरफ लेके जाएं। जैसे ही आपने सोचा, आपका हर चीज काम करने लगा हुआ। दोनों हाथों को मुट्ठी बंद करें, खोलें, मुट्ठी बंद करें, खोलें, मुट्ठी बंद करें, खोलें। और देखें अब कैसे आराम से, जैसे जैसे आप अंदर देख रहे हैं मुट्ठी जब बंद हो रहा है, 2 या 3 फोल्ड में आपको अंदर की तरफ मुट्ठी को बंद करते हुए आप देख पाएंगे। अंगूठा जो है ऊपर 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 सभी उंगलियों को एक उसमें समेटता हुआ अपने आप को मुट्ठियों में। फिर धीरे से अपने हाथों को पंख की तरफ लहराते हुए देखें। आपका हाथ दोनों बराबर लेके आए और उड़ते हुए देखें अपने पंच। तो एक पंछी की तरह, बाज की तरह अपने आप को देखें। पूरे खुले आसमान पे उड़ते हुए आप महसूस करें अपने आप को। नीचे धरती को देखें कैसे बिल्कुल अपने घर को देख सकते हैं। अपने हर चीज को जो आपके अपना है, तो उन चीजों को आप और अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। पूरा आप देख सकते हैं कैसे कैसे वो हो रहा है। आपके आंख जो है इतना पैनी नजरों से सब चीजों को देख रहा है। इसी तरह से फिर अपने हाथ को मेडुला पे रखें। और दोनों पाँव को
सीधा करें, पैरों को सीधा करें। पैरों को सीधा करने के बाद पंजों को आगे पीछे हिलाएं, दोनों पैरों के पंजों को हिलाएं, और दाएं पैर को दाईं तरफ, बाएं पैर को बाईं तरफ गोल घुमाएं, तीन तीन 3 बार। और फिर उसके बाद क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, दोनों बराबर बराबर घुमाएं, सीधी तरफ और उल्टी तरफ, अपने अंदर अंदर की तरफ और बाहर की तरफ इसको घुमाएं। घुमाने के बाद अपने आप को फिर दोनों को दोनों को एक ही बराबर में दाएं तरफ 2-3 बार घुमाएं। फिर उल्टी तरफ बाहर की तरफ से जो है फिर घुमाएं, 3 3 बार घुमाएं। और ऊर्जा को महसूस करें, फील करें कैसे ऊर्जा जो है काम कर रहा है आपके अंदर। हर चीज को आप जहां से वहां, आपके मस्तिष्क से आपने इशारा किया, वहां पे आपका जो है उंगलियों में वो हो रहा है। तो आपके शरीर जो है इतना तंदुरुस्त हो रहा है कि मतलब कभी भी कहीं पे भी आप जिस तरह से भी इशारा करेंगे आपको वो चीज होना शुरू हो जाता है। अपने 2 बार में श्वास लेंगे। पहले छोटे श्वास, बड़ा श्वास लेते हुए पैरों के तलवों को पूरे पंजों को टाइट करेंगे। फिर मुंह से 2 बार में, 2 बार में पहले छोटा फिर बड़ा श्वास छोड़ते हुए अ, ऐसे मुंह से करेंगे। तो उससे आपको देख पाएंगे आप कैसे ऊर्जा को क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से पिंडलियों को टाइट करेंगे श्वास लेते हुए, और छोड़ देंगे मुंह से। 2 बार में, 2 बार में आप लेंगे और 2 बार में छोड़ देंगे। इसी तरह से घुटनों को करेंगे श्वास लेते हुए 2 बार में, पहले छोटा फिर बड़ा, फिर उसके बाद मुंह से छोटा फिर बड़ा छोड़ते हुए घुटनों को रिलैक्स कर देंगे। इसी तरह से अपने जांघों को कसेंगे। पहले छोटा श्वास, फिर उसके बाद बड़ा श्वास के साथ कसेंगे। फिर बड़ा श्वास पहले छोटा श्वास छोड़ते मुंह से, बड़ा श्वास छोड़ते हुए ढीला कर देंगे। इसी तरह से कमर को भी कसेंगे। पहले छोटा श्वास से गया और फिर इसके बड़े श्वास के साथ कमर को कसेंगे। फिर छोटा फिर बड़ा श्वास से आपको ढीला कर देंगे। ऐसी तरह से छाती, पूरा पेट और छाती को दोनों को कसेंगे और श्वास छोड़ते हुए ढीला कर देंगे। दोनों कंधों को एक बार कसेंगे श्वास छोड़ते हुए, लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए ढीला कर देंगे। फिर धीरे से पूरा सर को स्पर्श करेंगे, पूरा सर को, माथे को, आंखों को, गालों को, कानों को, हर एक इसको स्पर्श करते हुए, जहां जहां स्पर्श करेंगे वहां स्पंदन जरूर होगा। और गर्दन को पूरा गोलाई में, पूरे छाती को स्पर्श करते हुए अपने हाथों को फिर अपने गोद में रखते हुए अपने आंखें बंद करके केवल श्वास के साथ एक हो जाएंगे। केवल श्वासों के साथ, ना कोई सोच ना कोई विचार, अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास को केवल महसूस करना है। जैसे जैसे हम अपने अंदर चलते रहेंगे अपने गंतव्य स्थान की तरफ, आप देखेंगे यू आर बीइंग, उस परम पिता, उसके उसके अंश अंश आपके अंदर आना शुरू हो जाते हैं, उसी के तरह काम करना शुरू करते हैं। केवल श्वास के साथ बने रहें। जैसे जैसे हम अपने अंदर श्वास को देखेंगे अंदर जाते हुए, श्वास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, ना लंबा करना ना छोटा करना, ना उसको रोकना, किसी तरह का भी अवरोध ना प्रकट करें। बस अपने श्वास को अंदर जाते हुए, शुरू में थोड़ा सा ज्यादा लगेगा
लेकिन उसके बाद धीरे 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 वो श्वास को गति जो है धीरे धीरे कम भी होना शुरू होगा। जब जैसे जैसे कम होना शुरू होगा, उसके से घबराएं ही नहीं कभी। वो अपने आप आपका बैंक बैलेंस बना बना रहा है। एक दिन में हमें कुछ लिमिट तक के श्वास मिलते हैं। अगर आप उसको पूरा भी खर्च कर सकते हो और उसको कम भी कर सकते हो। जैसे ही कुछ कम करते हो, वो श्वास अगले दिन के उसमें ट्रांसफर हो जाता है, अकुमुलेट हो जाता और धीरे धीरे आपको उस चीज का बहुत बढ़िया फायदा मिलना शुरू होता है। तो केवल श्वासों के साथ वो अब हम हमें जो है हम सब उसके कठपुतली भी कह लो, या उसके इशारों पे हम कर रहे हैं सब कुछ। कुछ भी कर रहे हैं, सब चीज उसके इशारों पे ही हो रहा है। ही नोस वी आर ऑल इमोर्टल्स। इमोर्टल मतलब हम ये शरीर हमारा नश्वर है। कभी मतलब खत्म भी हो गया, लेकिन हम कभी मरे नहीं। केवल श्वासों के साथ बने रहे। I recognize that it is through the proclamation of your word that you draw people in unto yourself. I walk in boldness and clarity as I share the message of salvation with those in my sphere. I see every encounter as an opportunity to orchestrated by you to bring others into the kingdom में। वो अपने राज्य में आने के लिए कई चीजें आज जैसे आपके घर में भी एक आने का एक बड़ा सब सबको आप घर में आने नहीं देते। उसी तरह से भगवान भी अपने घर में बुलाने के लिए कुछ चीजें शर्तें रखी हुई हैं। उन शर्तों के ऊपर वो अपने आप को बुलाता है। आप भी उन शर्तों को माने और उसके पास जाएं। By your spirit, I am empowered to be an effective witness of your grace and love to a hurting world. Thank you, masters. Everything is going according to his wish. Just follow the breath you are inhaling. Be with the flow. जैसे जैसे हम उसके उसमें जा रहे हैं। केवल श्वासों के साथ किसी भी विचार, बहुत सारे विचार आएंगे आपके पास। किसी को भी आप अपना वो ना वो करें।
केवल श्वासों के साथ बने रहें। जब भी आपको लगे आप उन विचारों की तरफ जा रहे हैं, तो आपने विचारों की तरफ नहीं जाना, केवल श्वास को उस वक्त देखना है, महसूस करना है, फील करना है। आप जो भी साम देव वेद सब सही उपचार करें कि आप श्वासों के साथ कैसे बने रहें बस। वो अपना काम करेगा, आपको अपना काम करना है। आपको अपना काम है कि आप किस तरह से, किस विधि से आप उस श्वास के साथ रह सकते हैं। और वो अपना करेगा कि किस तरह से आपको यहाँ से लेके जाना है। आपका यही लड़ाई है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इस ध्यान में आपको जैसे ही बैठेंगे, अनलेस आप बहुत जिद्दी हैं तो देखें मेरे को कैसे वो है, तो ऐसा। लेकिन आपको पूरा ध्यान आपके साथ बना हुआ है। सब यहाँ इतने बड़े बड़े मास्टर्स आपके चारों तरफ हैं कि इस वक्त तो बहुत एस्ट्रली भी बहुत सारे आके बैठे हुए हैं हमारे साथ, और उनका साथ बना हुआ है। ध्यान का अभ्यास वेद पाठ है, मंत्र है, यज्ञ है, उच्चतम पूजा है, भक्ति है, क्रिया योग, ईश्वर की अकथनीय, अवर्णनीय उपस्थिति है। जीवन के समस्त समस्याओं का समाधान ध्यान से प्राप्त किए करिए। क्रिया योग की भक्ति पूर्वक साधना से जन्मों जन्मों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, और साधक अपने शाश्वत अमर स्वरूप का ध्यान ज्ञान प्राप्त कर लेता है। क्रियायोग के अभ्यास को सुगम व सरल करने के लिए क्रियायोग के सिद्धांत को संक्षेप में स्पष्ट किया जा रहा है। शरीर और मन की दूरी को कम करना हमारा ध्येय सबसे बड़ा लक्ष्य है। स्वरूप और परम ब्रह्म के बीच की दूरी शून्य है। स्वरूप परम ब्रह्म की अलौकिक उपस्थिति है, उपस्थित है। परम ब्रह्म स्वयं दृश्य और अदृश्य जगत के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड परम ब्रह्म का अनंत रूपों में प्रकटीकरण है।
केवल श्वासों के साथ बने रहे, ना कोई सोच, ना कोई विचार। विचारों के पीछे ना जाएं तो बहुत बेहतर है। अपने मन को भीतर एकाग्र करें। आप शरीर, मन एवं आत्मा में एक नवीन शक्ति, नवीन बल और एवं नवीन शांति का अनुभव करेंगे। ईश्वर के साथ संपर्क स्थापित करके आप अपनी स्थिति को नश्वर मानव में ऐसे अमर मानव के बदल देते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको सीमित करने वाले समस्त बंधन टूट जाएंगे। आपके भीतर शक्ति का भंडार है जिसे खोजा नहीं गया है। आप उस शक्ति को सभी कार्यों में अनजाने में प्रयोग करते हैं और आप कुछ परिणाम भी प्राप्त करते हैं। परंतु यदि आप अपनी आंतरिक शक्तियों को सचेत रूप से नियंत्रित करना और प्रयोग करना सीख लें तो आप इससे भी बहुत अधिक उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार में कुछ ही लोग शरीर, मन एवं आत्मा की क्षमताओं को सचेतन रूप से विकसित करके करने का प्रयास करते हैं। शेष लोग अतीत की परिस्थितियों से के शिकार होते हैं। वे पिछली पूरी आदतों द्वारा बाध्य होकर चलते जाते हैं। उनके अभाव प्रभाव में वे असहाय रूप से केवल यह स्मरण रखते हुए नीचे गिरते रहते हैं कि मैं अधीर व्यक्ति हूँ, या मैं कमजोर हूँ, या मैं पापी हूँ इत्यादि। हम वह यह हम में से प्रत्येक पर निर्भर है कि हम अपने बंधनों को ज्ञान की तलवार से काट फेंके या इससे बंधे रहें। जीवन की भ्रांतियों में से एक है असहाय होकर जीते रहना। जब आप कहते हैं इसका कोई लाभ नहीं, तब वैसा ही हो जाता है। यह सोचना कि आप अपनी इच्छा अनुसार बदल नहीं सकते एक भ्रम है। हमारे छोटे से मन ईश्वर के सर्वशक्तिमान मन के अंश है। हमारी चेतना की लहर के नीचे उसकी चेतना का अनंत सागर है। क्योंकि लहर यह भूल जाती है कि वह सागर का अंश है, इसलिए वह सागर की शक्ति से अलग पड़ जाती है। परिणाम स्वरूप हमारे मन परीक्षणों और भौतिक सीमाओं द्वारा दुर्बल हो गए हैं। मन से अपना कार्य करना बंद कर दिया है। यदि आप उस पर थोपी गई सीमाएं हटा दें तो आप यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वह कितना कुछ कर सकता है। अपनी क्षमताओं को इस कहावत के अनुसार सीमित क्यों करते हैं? अपनी सामर्थ्य से अधिक करने का प्रयास ना करो। मेरा मत है कि आपको अपनी क्षमता से अधिक दायित्व लेना चाहिए और फिर उसे पूरा भी करना चाहिए। मन एक लचीले फीते की तरह है। जितना अधिक आप इसे खींचते हैं उतना अधिक वह यह खींच जाता है। मन रूपी लचीला फीता कभी भी टूटेगा नहीं। प्रत्येक बार जब आप सीमितताओं को अनुभव करें तो अपनी आंखें बंद कर लें और स्वयं से कहें, मैं अनंत हूं। आई एम अनंत हूं। तब आप देखेंगे कि
आप में कितनी शक्ति है। यू आर इमोर्टल, आई एम इमोर्टल। जब आप मुझसे कहते हैं कि आप यह कार्य अथवा वह कार्य नहीं कर सकते, तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता। आप जो भी कार्य करने का निश्चय कर लें, उसे कर सकते हैं। ईश्वर प्रत्येक वस्तु का योगफल है, और उसका उनका प्रतिबिंब आपके भीतर है। वे कोई भी कार्य कर सकते हैं, और वैसे ही आप भी कर सकते हैं, यदि उनकी अपार प्रकृति के साथ आप अपना तादात्म्य स्थापित करना सीख लें। स्वयं को एक दुर्बल नश्वर जीव ना समझें। आपके मस्तिष्क में ऊर्जा के आश्चर्यजनक भंडार छुपे हुए हैं। 1 ग्राम मास में शिकागो के पूरे शहर को चलाने के लिए 2 दिन तक ऊर्जा पूर्ति कर सकने का सामर्थ्य है, और आप कहते हैं कि आप थक गए हैं। ईश्वर ने हमें ठोस पदार्थों से बंद शक्ति से के देवदूत के रूप में बनाया है था, अर्थात मास के भौतिक बल में चमकती प्राण शक्ति की धाराएं। परंतु हम बल की दुर्बलताओं और क्षणभंगुरता पर एकाग्रित हो रहे हैं, और परिवर्तनशील शरीर की शाश्वत ऊर्जा के अनश्वर अविनाशी गुणों को अनुभव करने की विधि भूल गए हैं। केवल श्वासों के साथ बने रहे। द मोर यू आर विथ योर ब्रेथ, द मोर यू आर गोइंग टू एम्पावर योर सेल्फ मोर एंड मोर। आप में इतनी शक्ति है कि कुछ भी आप कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू बी विथ योर ब्रेथ। आप सभी देवता हैं, यदि आप केवल इससे जानते हैं। आपकी चेतना की लहर के पीछे ईश्वर की उपस्थिति का सागर है। आपको अपने भीतर देखना चाहिए। दुर्बलताओं के युक्त भौतिक शरीर की छोटी सी लहर का एकाग्र ना हो, उसके भीतर देखें। जब आप अपनी चेतना को भौतिक शरीर या इसके अनुभव से ऊपर उठा लेते हैं, तो आप अपनी चेतना का वह क्षेत्र महान उल्लास एवं आनंद से परिपूर्ण पाएंगे, जो तारों को एक प्रकाशित करता है, और हवाओं तथा तूफानों को शक्ति प्रदान करता है। ईश्वर की हमारे ईश्वर ही हमारे सभी आनंदों और प्रकृति में सभी अभिव्यक्ति के स्रोत हैं। अज्ञानता के अंधकार से स्वयं को जगाएं। अपने माया की निद्रा में अपनी आंखें मूंद रखी है। जागें, अपनी आंखें खोलें। आप ईश्वर की महिमा के दर्शन करेंगे। ईश्वर के प्रकाश का विशाल हृदय दृश्य जो सभी वस्तुओं पर छाया हुआ है। मैं अपने दिव्य यथार्थवादी बनने की को कह रहा हूं, और आप ईश्वर में सभी प्रश्नों के उत्तर पा लेंगे। मैं शाश्वत प्रकाश से निमग्न हूं। वह मेरे अस्तित्व के प्रत्येक कण में व्याप्त है। मैं उस प्रकाश में रहता हूं। परम ब्रह्म मुझे भीतर एवं बाहर से सरोबार करते हैं। मैं परमपिता मेरे जीवन की नन्ही लहरों की सीमाओं को तोड़ दें, ताकि मैं अपनी विशालता के सागर
मैं मिल मिल सकूं।
लास्ट 5 मिनट्स। धीरे से अपने हाथों को खोलते हुए अपने मेडुला पे रखें। कीप योर हैंड्स ऑन योर posterior sides of your head। अपने हाथों को और देखें, महसूस करें the energies flowing through your coming from the cosmos to your head through and flowing through your whole of your body through your spinal cord। Feel it। बहते हुए इस ऊर्जा को महसूस करें। और धीरे से अपने हाथों को दोनों हाथों को छत की तरफ लेके जाएं और मुट्ठी बंद करें, खोलें। छत की तरफ ले जाएं और मुट्ठी बंद करें, खोलें। ऊर्जा को बहते देखें, कैसे ऊर्जा काम कर रहा है। आप पूरे यू आर बीइंग इमोर्टल। अपने ऊर्जा को आप उसको परम ब्रह्म का को उसके इशारों पे, उसके इशारे होते ही आपको आपका मन ने कहा और आपके उंगलियां नाच रही हैं। मुट्ठी बंद करें, खोलें, मुट्ठी बंद करें, खोलें। आप उसको महसूस करें, बिल्कुल आराम से हाथ को महसूस करें, फील करें अपने आप को। फिर धीरे से अपने हाथ को पंख की तरह लेके आए और उड़ना शुरू करें एक बाज की तरह ऊपर, बिल्कुल आसमान पे आराम से। कितना आराम से अपने पंखों को फड़फड़ाए और एक बार रख दे तो कैसे एकदम ऊपर उड़ने के बाद बिल्कुल एकदम नीचे की तरफ जब आएंगे, फड़फड़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बस आप बिल्कुल कैसे एकदम गोल गोल घूमते हुए धरती का पूरा नीचे की तरफ आ रहे हैं। और धीरे से फिर आते हुए फिर बीच में अपने हाथों को फिर मेडुला पे रखें। अपने हाथों को कोहनी को अंदर की तरफ दबाएं और खोले, तितली की तरह देखें। अपने रंग बिरंगे अपने काया को देखें। अपने कोहनी को अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, कोहनी को अंदर की तरफ और बाहर की तरफ करें। आराम से महसूस करें और थोड़ा सा और दबाएंगे कोहनी को, दोनों को मिलते हुए तो ऊर्जा आपका ऊर्जा बढ़ती जा रही है, ध्यान बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। जैसे आप उसको ऊर्जा को आप पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर खोलें अपने आप को। फिर धीरे से अपने दोनों हाथों को कंधों पे रखें और कंधों पे रखें और नीचे करें और ऊपर करें, नीचे करें ऊपर करें। अपने आप को फील करें, अपने आप को आराम से, कोई काम करते हुए नहीं, आराम से करेंगे। जैसे जैसे आप महसूस करेंगे कि आपका जो है दोनों कंधे कितने प्यार से लुब्रिकेंट हो रहे हैं, बिल्कुल एक जर्मन घड़ी की तरह एकदम। कोई टेक्निक, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल पानी की तरह घूमते हुए आप उसको अपने अंगों को महसूस करें। फिर धीरे से अपने हाथों को ऊपर छत की तरफ लेके जाएं और झूमे अपने सफेदे के पेड़ की तरह, बिल्कुल दाएं तरफ जितना उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं। फिर बाईं तरफ झूमे अपने आप को, झूमे आगे पीछे दाएं बाएं पूरा गोल भी घूम सकते हैं और आराम से
एंजॉय करें आप इसको, जहाँ पूरा आगे पीछे दाएं बाएं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करें, और धीरे से अपने हाथों को फिर मेडुला पे रख के पूरे शरीर को स्पर्श करें, स्पंदन करें। जहां जहां स्पर्श करेंगे वहां स्पंदन होगा। पूरा चेहरे को, आंखों को, गले गले को, नाखून को, हर जहाँ अपने दोनों हाथों को स्पर्श करें, पूरा का पूरा स्पर्श करें। अपने गर्दन को, फिर कंधे को, छाती को, पेट को, कमर को, पूरे गोलाई में अपने फिर दोनों हाथों से दाएं पैर के जांघों को गोलाई में देखें, घुटनों के पिंडलियों को, पैर के तलुओं को अच्छी तरह से रगड़ें, अच्छी तरह से ऊर्जा को महसूस करें। फिर उसके बाद बाएं पैर को भी अच्छी तरह से रगड़ें, रगड़ते हुए फिर उस ऊर्जा को पूरे पांव से ऊपर की तरफ पिंडलियों पे, घुटनों पे, सबको लाते हुए अपने पूरे से कमर को, ऊपर छाती को, गर्दन को, हर जगह उसको महसूस करते हुए अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। अपने लिए जोरदार तालियां। और दाएं दाएं हाथ से बाएं कंधे को अप्रिशिएट करें, और बाएं हाथ से दाएं कंधे को अप्रिशिएट करें। और एक जोरदार झप्पी अपने आप के लिए ले, प्यार करें अपने आप को, अपने को पूरा प्यार दें। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। धन्यवाद। Thank you, थैंक यू sir. सर। Very nice, sir. थैंक यू सर। बस एंजॉय Thank you, करना। sir. थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक यू। एंजॉय करना चाहिए सर, काम की तरह कोई कुछ भी काम काम की तरह नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। तो स्पर्श कर रहे हैं तो आप उसको फील करें, आप कैसे कर उसको फील कर रहे हैं, आंखों को जहां जहां स्पर्श करेंगे वहां वहां स्पंदन होगा। स्पंदन मतलब वाइब्रेशन क्रिएट होंगे, और उस वाइब्रेशन को जब आप फील करना शुरू करेंगे तो यू विल बी नोटिसिंग दैट, जैसे एक पौधा शुरू में कमजोर होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है इतना मजबूत हो जाता है। यहाँ पे मनुष्य क्या है, जैसे जैसे बूढ़ा होता है कमजोर होना शुरू होता है। कमजोर नहीं होना है हमें, बिल्कुल पक्का, जैसे भी हो, स्ट्रांग हो, स्ट्रांगर 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 होना चाहिए। कोई बीमारी नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। जब भी वो आए, चल भैया चल, यहाँ पे बोले टाटा, वहां पे चल दिए उसके साथ। फिर उसके बाद फिर जब आएंगे तो फिर हंसते हंसते आएंगे। सर आज बहुत वाइब्रेशन थी, आएगी आएगी। और टांगे भी ना ऐसे रखी ही नहीं जा रही थी, मतलब कभी इस साइड कभी उस साइड ऐसे ही हो रहा था। अच्छा। हाँ, और वही थर्ड आई पे भी बड़ा वो हो रहा था, टिंगलिंग। आप ऐसे चल रहे हो जैसे वो एक पिक्चर थी ना, वो एक जब ध्यान में नहीं आ रहा, जब वो एक सफेद साड़ी में वो दिया लेके वो जंगल से निकलती गुजरती हुई। नहीं नहीं, अब मेरे को वो कुछ, मुझे लगा कोई बुला रहा था तो मैं देखने गई थी जरा खिड़की पे। गुमनाम फिल्म तो नहीं थी? हाँ गुमनाम। हाँ, गुमनाम गुमनाम बिल्कुल। गुमनाम है कोई। सर बातें बहुत कर करके ना अच्छा एंटरटेन करते रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही आप चलते हुए आ रहे थे, ऐसे लग रहा था गुमनाम है। लहराती हुई जुल्फे। हम्म, प्यास लग रही है आज तो। लगेगा अब ये, और भी कम, एक बोतल दो बोतल कम पड़ेगा आपको। हाँ नहीं, मैं 2 बोतल, आज तो 2 बोतल रखी हुई है आज। घड़ा रखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट।
ठीक है सर, आपकी इंदिरा गांधी। मुझे दवा पे रखी थी तुझे बेड के बारे इंदिरा में। गांधी को नमस्ते कर दीजिएगा सर। ठीक है सर, गुड नाइट। गुड नाइट। पहला डोना थी। हाँ, बहन बहनों का भाई को डांटने में लगी हुई है। भारती जी इतने दिन विदेश में रह के आई, अब आते ही भाई को डांटना शुरू कर दिया। हाँ सर। नहीं आज मुझे मैं अभी इतने दिन से घर का काम चालू है, उसके ऊपर किसी न किसी के यहाँ कोई ना कोई फंक्शन है तो कभी कभी जाना पड़ता है। तो आज मेरे को इतना बैकएक हो गया है सुबह से। तो फिर विजय को बोलती हूँ "तुम मेरे को ये ला के दे" तो नाराज होता है वो। और कुछ नहीं सर। तो बढ़िया, एंजॉय करें बस। लाइफ एंजॉयमेंट है मैडम, कुछ भी हाँ नहीं है। सर। जितना एंजॉय हाँ करोगे उतना बढ़िया और अच्छा चलता रहेगा। सर, आप मेरे को आशीर्वाद दो कि मेरे घर में ना बहुत सारा सामान है जो मुझे निकालना है। का बहुत सारा पेपर वर्क है जो सॉर्ट करके फेंक देना है। तो वो मेरे आपको से हो नहीं पाता। इतने सारे एंजल्स के साथ में आपको मेडिटेट कर रहे हो आप, तो पूरी शक्ति आपको मिल रही है। स्वाति नक्षत्र और सारी नक्षत्र आपके साथ में हैं। तो और क्या चाहिए आपको? आप तो जब खर्च करो, पूरा बिंदास होके खर्च करो अपने ऊर्जा को, और फिर रात को आके फिर बटोर लो यहाँ पे। हाँ वो तो सही है। आप रियली सर, एनर्जी आपका आपकी एनर्जी मेडिटेशन। बहुत अच्छी हो गई है पहले से भी। हाँ जी। वो आंटी की एनर्जी बहुत अच्छी हो गई है पहले से, की हाँ आवाज जी, से ही पता चल रहा है। बिल्कुल। हाँ वो तो है। आपकी इतने आवाज भी सालों। बड़ी बुलंद हो रही है जैसे विजय को डांटते हुए। आहा, मैं पूरा दिल्ली तक भूकंप आ गया था। विजय सर, विजय सुन रहा है यहाँ, दिख रहा है आपको सामने से? हाँ। नहीं, विजय नहीं, दिख रहा है आपको? नहीं, नहीं। ऑन किया मैंने, नहीं हुआ। हाँ अभी अभी दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। ओ, हीरो बना हुए हो, और क्या देवानंद जी के दूसरे भाई लग रहे हैं। इसीलिए डांट देनी पड़ती है ना, क्योंकि कभी कभी क्या है ना, जो क्या बोलते हो, क्वालिटीज अच्छी होती है ना अपने में कि हम दूसरों से बेहतर है लगता है ना, तो थोड़ी अकड़ आ जाती है। फिर डांटना पड़ता है। हाँ, आज भी तो बेबंदे के लोटे की तरह होते हैं। बहनों के पास भी रोब जमा पाते हैं, ना पत्नियों के पास जो रोब जमा पाते। हर जगह पत्नी भी है, चुप रहो जी, आपको कुछ नहीं पता। हाँ, बैठ जाओ। और बहनों के पास जाओ, अरे तेरे को कुछ भी नहीं आता, बैठ। बेबंदे के हाँ। लोटे हैं आदमी तो। ओह माय गॉड। नहीं, अभी आदमियों के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी सर। हाँ।